हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का जो फार्मूला होता है, जो हमें बेसिक यूज़ में, जो हमें हायर यूज़ में काम आते हैं, सारे फार्मूला का डिस्कशन और मैं सारे फार्मूला को बताने जा रहा हूँ और आपके माइंड में सेट करते हुए जाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सारे लेक्चर को देखते होंगे और इस लेक्चर को भी आप पूरे देखेंगे। जो 10th में आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला का भी रिवीजन करवा दूंगा और 11th 12th का में जो फार्मूला यूज होते हैं उसे भी मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज से फिर शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब गणित। मैथमेटिक्स इज ए गेम्स नंबर्स एंड सिंबल्स। मैथमेटिक्स जो है एक खेल है जो किस चीज़ से खेला जाता है, तो नंबर से और सिंबल से। सिंबल मतलब क्या? सर्किल, ट्रायंगल, ओमेगा, ढेर सारे एटीसी। नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हमें, तो हमारा ये नंबर हुआ। और सिंबल, सिंबल जो हमें संकेत देता है, जैसे ट्रायंगल का, सर्किल का, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे क्या हमें सिंबल है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पुराने वर्ष की बात है। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला यूज ग्रीक के व्यक्ति ने किया था, उसके बाद इंडिया में हुआ। और इंडिया के जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, इसके जनक मतलब इंडिया इंडिया में जो ट्रिग्नोमेट्री के जनक माने जाते हैं, उसे आर्यभट्ट को माने जाते हैं। और विश्व में जो माने जाते हैं वो हिप्पार्स को माने जाते हैं। ये हमारा बेसिक बातें हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है, मैं उसे अब बताने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो हमेशा वर्क करता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज पर। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री मान लेते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और क्या, सी। इस प्रकार से ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। बी जो कोण है हमारा वो 90 डिग्री है। और हमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, वैसे तो होते हैं 12, लेकिन वो हायर मैथमेटिक्स में जब अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं 12। लेकिन अभी हमें 10th 12th एनडीए जेई मेंस के में जो वर्क आते हैं वो हमें केवल और केवल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला क्या होता है, तो साइन होता है। दूसरा क्या होता है, तो कोस होता है। तीसरा क्या होता है, तो टेन होता है। और साइन के ही रेसिप्रोकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोसेक होते हैं। उसके बाद इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो सेकेंड होते हैं। उसके बाद इसके रेसिप्रोकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोट होते हैं। ये सारे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसी की हेल्प से हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो होता है बनता है। इस चैप्टर में जो हमेशा रूल फॉलो होगा और जो हमें रेशियो जो हमें काम देगा वो हमें साइन, कोसेक, कोस, सेकेंड, टेन और कोट देगा। और एक चीज बता दूं कि हमारा फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब साइन और कोस जो है, साइन और कोस के बारे में यदि मैं थोड़ा बात करूं तो ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। मतलब ये सबसे पहला रेशियो है। इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इसके अलावा जो भी है, साइन और कोस के अलावा भी तो हमें टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कन्वेंशन कहलाते हैं। कन्वेंशन मतलब क्या, इसी से साइन और कोस से ही बनाया गया है, ये निकाला गया है। तो क्या लिख देंगे हम, इस सब फंक्शन के बारे में लिख देंगे टेन से लेकर के कोसेक, सेक और कोट के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो कन्वेंशन।
कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक मेरी बातें समझ आ गया होगा। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि सी जो हमारा एक एंगल है सी, इसे हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं हम? थीटा मान लेते हैं। अब जो साइन जो पसंद करता है, साइन हमेशा लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पसंद करता है। इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे क्या मान लेते हैं? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होगा ही। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे छोटी भुजा होते हैं, ये दोनों भुजा हमेशा बदलते रहते हैं, ये भुजा और ये भुजा। लेकिन सबसे जो लेंदी भुजा होते हैं, जो सबसे लंबा भुजा होता है, वो हमेशा हमारा हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए इसमें साइन, हम यहां से थीटा लेते हैं, साइन में लेंगे थीटा। साइन में यदि हम थीटा लेंगे तो हमें होगा P बटे एच। साइन हमेशा पसंद क्या करता है? P बटे एच पसंद करता है। साइन हमेशा क्या पसंद करता है? P बटे एच। तो साइन थीटा ले रहे हैं, यहां से एंगल यहां से देखना हमें, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है हमें क्या होता है? P बटे एच होता है। अब क्या बचा हमें? तो अब बचा हमें इसके अलावा भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू P बटे एच। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा यहीं से ले लेते इस एंगल को भी, तो थीटा ले लिए तो हमें क्या हो जाएगा? B बटे एच हो जाएगा, B बटे एच। अब जो टेन जो कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो है ना साइन बटे कोस को यदि रेसी मतलब लिखते हैं भाग के रूप में, तो हमें 10 बनता है। तो ये इसको, ये दोनों को यदि भाग के रूप में लिखेंगे तो हम क्या बनेगा? हमें 10 बनेगा, 10। और थीटा यहां से ले लेते हैं। अब देखिए एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, P बटे बी, मतलब 10 थीटा जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है? P बटे बी होता है। अब अभी तुरंत बताए थे दोस्तों कि साइन का जो रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का जो रेसिप्रोकल होते हैं, इसी प्रकार से साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक, कोसेकेंड भी इसे बोला जाता है और कोसेक भी। कोसेक ले लिए और थीटा हम यहां से लेते हैं, तो थीटा यहां से लिए तो साइन को देखिए P बटे क्या हो रहा था? H हो रहा था। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इसे भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा हमें? तो H बटा P। अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस का जो उल्टा होता है वो हमें होता है सेकेंड। और यहां से हम क्या ले लेते हैं? थीटा। तो इसे भी क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमें? H बटा बी। और टेन और कोट एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है या उल्टा होता है। तो ये हमें क्या हो जाएगा? ये हमें हो जाएगा कोट थीटा यहां से लीजिए, और क्या बोले? टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है, तो ये होता है P बटा बी, तो ये क्या हो जाएगा? B बटा पी हो जाएगा। ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबसे बेसिक फार्मूला, जो 10th के छोटे छोटे क्वेश्चन करने में हमें हेल्प आते हैं और आगे भी हेल्प आते हैं। आप इसे देखिए, यह हमें 6 के 6 जुआ पे रहना चाहिए हमेशा फार्मूला। और ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करते हैं। लिखिए आप लोग इसे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको अगला टाइप का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अभी क्या बताए थे? साइन एंगल में आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा की जगह अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। आप अपने मन से जो लेने का हो वो ले सकते हैं। हम ले लिए साइन ए। साइन ए जो होता है, क्या बोले? साइन का जो रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा। अब देखिए साइन इक्वल टू 1 बटा कोसेक, ये भी एक फॉर्मूला हुआ। यदि हम इसे त्रियक गुना कर दें तो हमें क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, मीनिंग साइन ए इंटू
कोसेक ए इक्वल टू कितना हो गया हमें 1। आपको ये चीज याद रहना चाहिए और ये भी चीज याद रहना चाहिए। अब क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोस का सेक, कोस का क्या होता है, सेक होता है। तो कोस 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 ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक सेक ए। तो कोस, अब चलिए गुना यहां पर भी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से यहां यदि इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू सेक ए इक्वल टू कितना 1। इसे भी आप जुआ पे याद रखेंगे और इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, याद हो जाता है। अब आगे tan रेसिप्रोकल किसका होता है, tan a इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन कोट ए। tan a इक्वल टू 1 अपॉन कोट a। तो यदि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमें tan a इंटू कोट a इक्वल टू कितना 1। इन सारे फार्मूला को आप कॉपी में नोट करें और थोड़ा सा रिवीजन करें, लिख लिख करके आपको याद हो जाएगा। इसे लर्न कर लेना। नोट कीजिए आप कॉपी में। आप यहां तक नोट कर लिए होंगे। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इसमें मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय को समझा देता हूं। और पाइथागोरस प्रमेय आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, इसीलिए मैं उसका प्रूफ ना दे करके मैं आपको सिर्फ उसका रिवीजन, मैं सिर्फ उसे याद दिला देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा बेस हो जाता है और ये क्या हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है। इन सारे में हाइपोटेनियस जो होता है, हमारा हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी भुजा जो है एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के योग के बराबर, परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होगा। यदि आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको मान लीजिए ये और ये दे दिया भुजा, ये निकालना हो तो इस फार्मूला से निकलता। अब यहाँ से हम कई फार्मूला निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर, अब एच को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हमें एच रहने देंगे तो इधर हो जाएगा हमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा उधर क्या चढ़ा, हमारा रूट चढ़ा। अब अगला फार्मूला क्या बना सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर फार्मूला बना सकते हैं हम, पी स्क्वायर को इधर रहने दिए, एच स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर को इधर लाए तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया हमें बी स्क्वायर। तो याद कीजिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा P का फार्मूला। जब ये निकालना हो तो ये फार्मूला लगाइए, एच जब निकालना हो तो ये फार्मूला लगाइए। उसके बाद अब की बार क्या करते हैं, बी बराबर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, बी को यही रहने दिए, एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर हुआ दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा हमें अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस क्या पी का स्क्वायर। और इसे आप क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, इसे याद रख लेंगे आप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे याद ही होंगे। बस एक मैं लॉजिक बताता हूं याद करने का, जब भी ये बड़े भुजा को निकालना हो, बड़े भुजा का स्क्वायर करके जो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और इसी को तो हमेशा तोड़, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा, और परपेंडिकुलर जब छोटे भुजा को, किसी छोटे भुजा को निकालना हो, इनको या इनको, एक छोटे भुजा को जब भी निकालना होगा, जैसे पी स्क्वायर निकाले तो जो बड़ा था एच का जो स्क्वायर था, उस जो एक छोटा बच रहा था उसके स्क्वायर में घटा दीजिए, वही हो जाता है हमारा फार्मूला। यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अगला क्या, जैसे बी स्क्वायर निकालना, अभी ये बताए, अब ये देखिए बी स्क्वायर निकालना हो तो जो बड़ा होता है उसको, उसमें से जो छोटा बच रहा था उसको घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमें लॉजिक हुआ याद करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्किप कीजिए वीडियो को और नोट अवश्य कीजिए। चलिए मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होते हैं वो केवल और केवल 3 होते हैं।
पहला आइडेंटिटी होता है वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है। अगला आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला आइडेंटिटी जो होता है, पहला आइडेंटिटी ये, दूसरा आइडेंटिटी ये, तीसरा आइडेंटिटी जो होता है हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये। इसे आप याद रखेंगे और याद हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। मेरे साथ लर्न कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसे लिखेंगे और इसे बार बार रिवीजन करेंगे लिख करके। चलिए अब मैं इसी को तोड़ करके कई फार्मूला बना देता हूं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें आसानी से कहीं पर भी अप्लाई हो कोई फार्मूला, तो यहाँ से हम लेकर के कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं साइन का जो भी फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, ये दोनों को मीट करके इससे जो भी फार्मूला निकलता है उसे मैं पहले लिख देता हूं। पहले आप इसे नोट कर लें। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैं इससे जो भी फार्मूला निकलता है मैं इसे निकाल देता हूं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड मतलब इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो हमें हो जाएगा साइन, इसे बोलेंगे कन्वेंशन फार्मूला, मतलब इससे कन्वेंशन कर रहे हैं, मतलब नया उत्पादन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, साइन पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा, रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस को इधर रहने देंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे तो हमें हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे, तो उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन से जो भी फार्मूला बना हम इसे यहाँ पे लिख दिए। एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ये हमें साइन से जो भी फार्मूला बना हम इसे लिख दिए। आप इसे कॉपी पे नोट कीजिए। अब मैं आपको दूसरा आइडेंटिटी जो था उससे जो भी फार्मूला बनेगा हम उसको अब बताने जा रहा हूं। इसे आप नोट कीजिए, मैं इसे स्किप करके नोट कर लीजिए। दूसरा आइडेंटिटी जो था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैं इससे अब कन्वेंशन करता हूं फार्मूला का। तो हमें क्या हो जाएगा, सेक को इधर रहने देते हैं, टेन को उधर लिख चले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करेंगे, इसे सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार दोस्तों 10 को उधर लेके चले जाते हैं और 1 को ही इधर लेके चले आते हैं। 10 यदि प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, मतलब 10 स्क्वायर को प्लस में ले आए, 10 स्क्वायर को क्या ले आए, प्लस में ले आए। अब 1 को इधर लेके आएंगे, 1 क्या था, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 10 पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब क्या, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें क्या बना, फार्मूला बना। तो आप इसे भी लर्न कर लेंगे, मेरे साथ एक बार लर्न कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला क्या लिखे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ये हमारा क्या बना फार्मूला। आप इसे भी लर्न कर लेंगे, आप इसे रिवीजन करेंगे बार बार लिख करके, बोल करके, दूसरे को समझा करके। उम्मीद करता हूं आप इसे नोट अवश्य कर लेंगे अभी और कीजिए। अगला तीसरा आइडेंटिटी को समझाने जा रहा हूं, आप नोट कीजिए फटाक। थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे अब जो कन्वेंशन फॉर्मूला होता है उसे मैं कन्वेंशन कर देता हूं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक पर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा हमें, रूट। तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, कोट को उधर लेके चले जाएंगे तो कोट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक को जैसे कि तैसे रहने देंगे और 1 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा अब हमें, तो निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हुआ, हमारा फार्मूला बन गया। आप इसे भी नोट करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, लिख कर, बोल कर और किसी को समझा करके। ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे आपको और ज़्यादा याद होंगे। इसे नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मैं एक नया सा फार्मूला जो जेईई मेंस एनडीए वाले बच्चे हमेशा याद रखते हैं, मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करना चाहता है। यदि इसे हम ए मान ले और इसे हम बी मान ले तो ऐसा लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगा देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ हमें, 1 हुआ। अब देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं पे रहने देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं पे रहने देंगे। 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस वाले को इधर रहने दिए तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस वाले, सेक थीटा प्लस क्या, टेन थीटा। इसे एक गुड स्टूडेंट जो होता है उसे हमेशा याद रहता है ये। आप इसे, यदि आप गुड स्टूडेंट है तो इसे हमेशा याद रखेंगे। देख लीजिए और नोट कीजिए कॉपी में। अब क्या लिखे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि इसे ए मान ले, इसे यदि बी मान ले तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, 1। अब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को इधर रहने देंगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को यहीं पे रहने देंगे और उधर क्या हो जाएगा हमें, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा हमें। अब आगे प्लस वाले को इधर रहने दिए, अब माइनस वाले को इधर रहने देंगे ताकि प्लस वाले अपॉन में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कीजिए कॉपी में और लर्न कीजिए। मैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम एक बताने जा रहा हूं, आप शिद्दत से देखेंगे और समझेंगे प्रॉब्लम को और मैं शिद्दत से समझाऊंगा अभी। नोट कीजिए पहले।
मैं जो आपको एक फार्मूला बनाया, जो गुड स्टूडेंट इसको हमेशा लर्न करके रखते हैं, उस पर बेस्ट एक प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम 11th क्लास में भी है, 10th क्लास के स्टूडेंट भी इसको ट्राई जरूर करते हैं, बनाते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, फाइंड करना हमें कोस थीटा को। तो चलिए जो हमें दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं, गिवन दैट क्या हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। अब सेक थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये यदि 3 हो रहा है तो ये 1/3 होगा ही। और इस दोनों को क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 × 9, एक 10/3। और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हमें सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/3। और सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है, इसीलिए कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। ये हुआ हमारा क्या, फाइनल आंसर। उम्मीद करता है आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगा होगा बना करके। तो आज के लिए टेक केयर, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, बाय बाय।